दुरानी साहब, आपने भी वो कल वाली गुफ्तगू सुनी होगी बुशरा बीबी साहिबा वाली। उस गुफ्तगू से आपने क्या अखज़ किया है, और क्या आप समझते हैं कि आज जिस तरीके से वफाकी वज़रा पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि आप तो ताल्लुकात में रखना डाल रहे हैं, वो हक बजानिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर साहब देखें, आज के कल की तो वो गुफ्तगू मैंने सुनी है, आज की जो सुबह से गुफ्तगू है, मैं ये देख रहा हूँ कि आर्मी चीफ और केपी की गवर्नमेंट इस वक्त कुर्रम में होने वाली एक इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी के खिलाफ निबर आजमाए हैं, और हुकूमत भी और हमारी अफवाज भी वो इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए जो है वहां बैठे एक हिकमत अमली तय कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में और पंजाब में वजीर आजम, पता नहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और पूरी हुकूमत जो है वो एक खातून खाना से लड़ने में मसरूफ है। ऐसी एक अमेजिंग ये सिचुएशन है कि मैं हैरान रह गया जब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना कि वो एक खातून खाना जो फॉर्मली सियासत में भी नहीं है और जिनके बारे में उनकी पूरी पार्टी और सब जो है इसी तरह समझते हैं कि वो अपने मियाँ या उनकी बहनें अपने भाई के लिए उसी तरह मैदान में है। कुलसूम नवाज बीबी थी, वो जो है उनके एक बयान के ऊपर जो है उन्होंने इतना बड़ा एक पूरी हुकूमत को ला के उसकी पुष्ट पे खड़ा कर दिया है, जैसे ये बयान किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया हो या ये किसी हुकूमती एहलकार ने दे दिया हो। और पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात जो है उनको हिंज करा दिया है उन्होंने एक पॉलिटिकल खातून की एक स्टेटमेंट के ऊपर, राइट और रॉन्ग के, उसकी वजह से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। और कह कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इसकी वजह से, मैं तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैं हुकूमतों को भी जानता हूं, हुकूमती रवैयों को भी जानता हूं, हुकूमतें किस तरह बिहेव कर सकती हैं, मैं उस चीज को भी जानता हूं कि मतलब एक बयान जो कि एक ऑडियो वीडियो मैसेज की शक्ल में आया है, उसमें क्या चीज जिसको पूरी तरह से पार्टी भी उसकी इंटरप्रिटेशन कर रही है, उसकी एक फाइनल इंटरप्रिटेशन जिसके नतीजे में दो अजीज तरीन बरादर ममालिक के ताल्लुकात जो है वो तहोतेग हो रहे हैं। कौन कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर। कौन कह रहा है? फॉरेन मिनिस्टर। कौन कह रहा है? मतलब बुजरा, डिफेंस मिनिस्टर। मतलब हम दहशतगर्दी के चैलेंज से मुकाबला कर रहे हैं, हमारे बच्चे जाया कर रहे हैं। ये सब पैटी पॉलिटिक्स। बयान क्या था, बयान नहीं था। अच्छा, फिर ये मुझे बताएं कि कोई किसी भी खातून खाना का बयान जो है वो किस तरह से दो मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करेगा, किस तरह कर सकता है? उसकी सेंटिटी क्या है, उसकी ओनरशिप क्या है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से, मैं कल को कोई लाहौर की किसी घर से कोई खातून उठ के एक बयान टिकटॉक में जारी कर दे और आप पूरी हुकूमत उसके पीछे भाग पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम और सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक है, और हुकूमत को इस की तरफ रिविजिट करना चाहिए। और ये गैर जिम्मेदाराना इक़दाम जो है, मैं समझ। दुरानी साहब, ये तो हो गया। आप क्या देख रहे हैं? पूरा पाकिस्तान तकरीबन बंद हो गया, हर सूबे की सरहद जो है उसकी एंट्री पॉइंट जो है और आउट गोइंग पॉइंट हर जगह पे पुलिस भी खड़ी है, कंटेनर लग गए हैं, लाहौर के तमाम ट्रांसपोर्ट के अड्डे बंद, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं वहां के अड्डे बंद, बाकी जगहों पे बंद। क्या एहतजाज को रोकने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं? यार मैं तो सवाल आपका ये होना चाहिए, क्या एहतजाज के ऐलान को कामयाब बनाने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं? आज मुझे एक बड़े समझदार साहब का फोन आया, उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा दानिश्वर है जो इस वक्त, मतलब वो एहतजाज जो इमरान खान खुद भी आके खड़ा हो जाए,
तब भी वो पूरे पाकिस्तान को इस तरीके से लॉकडाउन नहीं कर सकता। खान साहब ने 2-3 लॉकडाउन की कोशिशें की थी, कभी भी इस तरह। मतलब ये है कि एहतजाज से पहले 3 दिन के लिए पूरे मुल्क को लॉकडाउन करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि इमरान खान का ऐलान जो है वो इतनी ताकतवर चीज है कि उसको रोकने के लिए हुकूमत को पूरे मुल्क की मईशत, पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट, इवन पूरे मुल्क की कम्युनिकेशन का पहिया रोकना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरे ख्याल में या तो हुकूमत के अंदर बहुत ही गहरा कोई ऐसा दरार है जिसके अंदर कोई पीटीआई का खास आदमी बैठा हुआ है जो कि पीटीआई की हर कॉल को प्रैक्टिकली अमल दरामद होने से पहले ही कामयाब बना दे। और अब जो इस दफा जो कुछ हमने देखा है कि जी 2 दिन पहले जो है, अच्छा मोटरवेज जिनको मुरम्मत के नाम पे झूठ बोल के बंद किया जा रहा है, जो 1 दिन बाद झूठ बोल के खोल दी जाएंगी कि मुरम्मत मुकम्मल हो गई। मतलब ऐसी सर मुरम्मत तो करनी है, अब वो नाम मोटरवेज का रखा है। मतलब नहीं देखिए मुरम्मत, आप मुझे ये बताएं कि भाई अवाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की एक कॉल है जो कि कितने लोग निकाल लेगी, कितने लोग आ जाएंगे। चले आपकी पुलिस मौजूद है, आपने दफा 144 लगा दी है, इसका मतलब है कि अगर आएंगे भी तो 2-2 की लाइनों में आएंगे। कितने अरबों करोड़ों लोग निकल आएंगे, पहले कितने निकले हैं, खान साहब खुद कितने निकालते रहे हैं। लेकिन ये जो एक सूरत हाल हुकूमत ने बनाई है, ये देखें, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये पाकिस्तान के ऊपर जुल्म समझता हूं और मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत जो है ये टोटली एक इस हुकूमत की जो गवर्नेंस के गैप्स हैं वो हमारे जवान जो है वो अपने खून से पूरे कर रहे हैं। मतलब यह है कि वो उधर से पूरी दुनिया हमारे के जो कुर्म का वाक़या है उसके ऊपर हमारे से अफसोस कर रही है और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है और उसके तमाम वुज़रा जो हैं वो बैठे एक खातून खाना के बयान के ऊपर उछल उछल के बयान दे रहे हैं। और आपको मैं तारीख बताऊं पाकिस्तान की, और मैं बहुत इस चीज को समझता हूं कि पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर नसीम वली खान साहिबा से लेकर मोहतरमा कलसूम नवाज से लेकर इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज से लेकर ये बुशरा बीबी तक जितनी भी खवातीन हैं, खातून खाना है, जब आपको पता है मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा निकली थी तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक एहतजाज का रुख बदल के रख दिया था। माएँ निकला करती हैं, बीवियां निकला करती हैं, अपने शोहरों को, बहनें अपने भाइयों के लिए निकला करती हैं, लेकिन उनसे मत्था कोई नहीं लगाता और उनसे टकराव कोई नहीं लेता। भाई उनका एक जज्बाती और ये पिछले पीडीएम के दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो की हमशीरा भी निकली थी तो सबने वेलकम किया था और गुडविल जेस्चर दिया था। और मैं आपको बताऊं, देखें इस वक्त जितनी भी सबसे इफेक्टिव मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा का था वो इसलिए था कि वो आई, उन्होंने अपने मियाँ के लिए एक माहौल बनाया, उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने अपनी रिज्यूम कर ली। और पीटीआई की तमाम क़यादत की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, बहुत अलीमा खान साहबा के रेफरेंस से, इनके रेफरेंस से कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि उन्हें कोई पार्टी ओहदा दे दिया गया है। बाकी बहनें हैं, बीवी है, क्यों वो। और मैं आपको बताऊं, मैंने पासवान की बहुत बड़ी तहरीक चलाई हुई है। जो मुद्दई मर्द होता था वो दबाव में आ जाता था, मुद्दई औरत कभी दबाव में नहीं आती। इसलिए कभी भी मैं हर अक्लमंद मर्द को कहता हूँ, हुकूमत वालों को कहता हूँ, औरत से मत्था मत लगाया